गोवा को अनूठी पहचान और अव्यवस्थित विकास से बचाने के मद्देनजर स्पेशल स्टेटस बिल लेकर आए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं वरीटू फर्नांडिस साहब। कांग्रेस से आप लोकसभा सांसद हैं, मेरे साथ अमित पाटकर साहब है और मानिक राव ठाकरे साहब है जो इंचार्ज हैं गोवा के। क्या मकसद है, क्योंकि अब तक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेश कर दिया गया है लेकिन अब तक पास हुआ नहीं है, आगे की क्या रणनीति है बातचीत करने के लिए समझते हैं। क्योंकि गोवा पर हम जब भी नजर डालते हैं या गोवा की बात करते हैं तो हमें टूरिज्म की याद आती है और लगता है कि पर्यटन को लेकर गोवा में एक अलग तरीके का माहौल होता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या ये बिल है और किस तरीके से आपने ये बिल बनाया, कैसे पेश किया और आगे इस बिल का भविष्य क्या लगता है? धन्यवाद। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371, जो हर स्टेट के लिए है, जहां सिंस हमारा कंट्री इज ऑफ डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स आइडेंटिटीज, सो उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गोवा के लिए जो दिया है वो आर्टिकल 371I, वो हम लोगों ने अमेंडमेंट मांगा है 371IA, जिसमें वी हैव प्रपोज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये काउंसिल के अंडर जो गोवा का अभी जितना बचा है लैंड, कल्चर, आइडेंटिटी, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये बिल हम लोगों ने लोकसभा में पेश किया है। ये आपने पेश किया है, प्राइवेट मेंबर ये बिल है, और किसने आपको कहा ये बिल पेश करने की? क्या आपने प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या राहुल जी से भी कोई संपर्क साधा? ये हम लोगों ने पहला हमारे मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था, क्योंकि गांधी फैमिली का इसमें काफी समर्थन था। और जब लोकसभा हम लोग जब ओथ लेने के लिए आए तभी मैम प्रियंका ने मुझे बुलाया और बोला कि यू कम फ्रॉम अ मूवमेंट, जो आप लोग वहां मूवमेंट करके आए हैं, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट सेव करने के लिए, सो ऐसा कुछ करो कि लोकसभा का जो आप आए हैं इसका इस्तेमाल करो, हमारा पूरा समर्थन रहेगा। तो हम लोगों ने जब ये बिल बनाया आफ्टर कंसल्टेशन विद एनवायरमेंटलिस्ट, कंसर्न सिटीजन, तो जब मैडम को दिखाया तो शी वेंट थ्रू दैट एंटायर थिंग। उसमें सर जयराम रमेश भी इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने ये पूरा स्टडी किया और उन्होंने बोला ये हमको अभी आगे लेके जाना है। तो भविष्य क्या लगता है, पास हो पाएगा? 100% हमें पूरा गारंटी है, क्योंकि मोदी साहब ने खुद प्रॉमिस किया था। हाँ, वो तो उसने तो किया नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये बिल पेश किया है। यहां पता चलेगा, इट विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर बीजेपी। बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट होगा। ये बताइए कि मोदी जी ने तो वीडियो में जो आपने जारी किया है कहा है कि हम चाहते हैं कि वहां के कल्चर को बचाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मोदी जी ने कहा था स्पेशल पैकेज के बारे में जो बात कही थी, और जो आज गोवा के हालत है कि वहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ का स्टेटस से अलग से मिलना चाहिए, और वो संविधान में भी प्रोविजन है उस तरीके का। अगर स्टेटस कोई स्टेट को देना है, उसको वहाँ के संस्कृति बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए और बाकी जो भी वहाँ की जरूरत है उसके लिए देना है, तो वो गवर्नमेंट अपना आर्टिकल 371 चेंज करके उसमें दे सकते हैं। तो ये तो प्रावधान है, तो उसमें देने की बात है। अगर उनके मन में मनीषा है देने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिल को विरोध करेगा। सब मिलकर एक साथ होकर इस बिल को, गोवा के हित का बिल है, तो उसको मंजूर करने के लिए पूरी तरह मदद करेंगे। साथ होंगे, ये मानिक राव ठाकरे साहब का कहना है। आप इंचार्ज हैं और मेरे साथ अमित पाटकर हैं। अमित पाटकर लगातार सियासी जमीन मजबूत करने को लेकर वहां पे काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुमत तो सदन के भीतर आपके पास है नहीं, इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे जमीन पर? मुझे लगता है कि बीजेपी के दुगलेपना और उनकी हिपोक्रेसी इस बिल से मुझे लगता है सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए जब उनका पहली सभा गोवा में हुई थी, तो इन्होंने ये वादा गोवा के वासियों को किया था कि जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मुझे सौभाग्य होगा कि मैं गोवा को स्पेशल स्टेटस दूंगा। हमारा दुर्भाग्य है कि आज 12 साल हो गए, नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है और 14 साल हो गए गोवा में आज बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन रहने के बावजूद भी ये लोग गोवा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, बट डे बाय डे गोवा का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे सांसद कैप्टन विरियाटो ने ये बिल लाया है और मुझे उम्मीद है कि अगर बीजेपी सच्ची में गोवा को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो मुझे लगता है हमको पार्लियामेंट में इस बिल के तहत पता चलेगा
बट मुझे यकीन है कि अगले 1 साल के अंदर गोवा में चुनाव है। बट जिस प्रकार से पिछले 14 साल में गोवा का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो आवाज हम रोड से पूरे घर घर तक लेके जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार गोवा से बदलाव चालू होगा और 2027 में कांग्रेस की वहां सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार है, गोवा में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, और 2025 में तो आपने बिल ही पेश कर दिया था, अब तक तो उस पर कुछ हुआ नहीं। दिसंबर में किया, जस्ट 2 महीने पहले, पहले हाँ, 2025 वो डिस्कशन के लिए आएंगे। और एक मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ हुआ था गोवा में 2014 में, और उसने अगर सपोर्ट नहीं किया, उसका क्रैश लैंडिंग हो जाएगा। वो बड़ी तो बात पक्का है। बहुत बड़ी बात गोवा इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। उसका जो सरकार है, वो सरकार का क्रैश लैंडिंग हो जाएगा। हाँ, अगर उसने ये बिल को पास करने में समर्थन नहीं दिया तो। मान लिया जाए कि सड़क से लेकर संसद तक की पूरी रणनीति आपने बना ली है लड़ाई को लेकर। नहीं, हमारे सांसद ने तो बोला है, मोदी जी ने अपना वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट गोवा से ही डिक्लेयर हुए थे। उन्होंने अपने विजय संकल्प यात्रा भी गोवा से चालू की थी, पहला भाषण गोवा से दिया था। उन्होंने वादा किया था कि मैं स्पेशल स्टेटस दूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी में वो विल है कि हम ये बिल पास करें, बट हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और मुझे यकीन है कि इस बार हम लोग गोवा से बदलाव लाएंगे, पहले गोवा की सरकार लाएंगे और 2029 में इस बीजेपी भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार को देश से हम उखाड़ के फेंक देंगे। आखिरी सवाल सर, इस लड़ाई में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गोवा के भीतर दिखाई देंगे? देखिए, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के जो खरगे साहब है, सोनिया जी गांधी है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, तो पूरी तरह मजबूती के साथ गोवा के विकास के लिए हमारे साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। 3 बड़े नेता गोवा के इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। गोवा के कल्चर को बचाने को लेकर एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है, दिल्ली से लेकर गोवा तक। हमारे सहयोगी अजीत चाको के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली।